आज का हमारा प्रकरण है उदाहरण अलंकार। तो देखते हैं उदाहरण अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले देखो, उदाहरण अलंकार के बारे में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि उदाहरण अलंकार में दो वाक्य होते हैं। और दो वाक्यों में सबसे पहले परिभाषा देखो इसकी, फिर आपको इसकी अवधारणा समझ में आएगी। और परिभाषा में देखो, जहां पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो, वह दूसरा वाक्य उपमान वाक्य हो। और उपमान वाक्य में उपमावाचक शब्द का प्रयोग हो, वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार होता है, ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण अलंकार में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है इसमें दो वाक्य होते हैं। और दो वाक्य होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं कि पहला वाक्य उपमेय वाक्य होता है। पहला वाक्य उपमेय वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो उपमान वाक्य होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो, वह दूसरा वाक्य उपमान वाक्य हो। और उपमान वाक्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उपमान वाक्य में उपमावाचक शब्द का प्रयोग हो। ये आपको ध्यान में रखना अच्छे से कि उपमान वाक्य में उपमावाचक शब्द का प्रयोग हो, वहां उदाहरण अलंकार होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो पहचान है वो ये है कि उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होगा। उपमावाचक शब्दों का प्रयोग, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि दो दो वाक्यों के और भी अन्य अलंकार हैं जिनमें दो दो वाक्य होते हैं। उदाहरण अलंकार की महत्वपूर्ण विशेषता है, पहचान है कि वाचक शब्द प्रयुक्त होगा। और वाचक शब्द कहाँ प्रयुक्त होगा? उपमान वाक्य में प्रयुक्त होगा। ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। वाचक शब्द है वो उपमान वाक्य में प्रयुक्त होगा। तो अब आप इसके वाचक शब्द देख लो। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? वाचक शब्द है ज्यों, जो, जिमी, जैसे, जस, जथा और यथा। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये उपमावाचक शब्द हैं। यदि दो वाक्य हों, दोनों वाक्यों में से दूसरे वाक्य में यदि ये शब्द हों तो वहां निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार होता है।
ये इसकी विशेष पहचान है। ये वाचक शब्द ही उदाहरण अलंकार को अन्य अलंकारों से अलग करते हैं। बाकी और हमने इससे पहले दृष्टांत अलंकार लिया है, और दृष्टांत अलंकार में भी हमने ये पढ़ा था कि दो वाक्य होते हैं, यानी दो कथन होते हैं, और दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। ये बात हमने दृष्टांत अलंकार में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ उदाहरण अलंकार में हमें ये देखना है कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में पहला वाक्य उपमेय वाक्य होगा, दूसरा वाक्य है वो उपमान वाक्य होगा, और उपमान वाक्य में उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, आप एक बिंदु से और समझ लो। दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों में पहला वाक्य उपमेय वाक्य, दूसरा वाक्य उपमान वाक्य, और उपमान वाक्य में उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होगा। उपमावाचक शब्द आप देख रहे हैं, ज्यों, जो, जिमी, जैसे, जस, जथा, यथा। अब आप इसमें एक बात और समझो, ये हटाता हूं मैं यहां से, और उसमें ये समझो, आसान भाषा में समझो कि उदाहरण अलंकार कहाँ होता है। और उदाहरण अलंकार में देखो, आप ये बिंदु लिख लो कि उदाहरण अलंकार में, उदाहरण अलंकार में एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, दूसरी बात कही जाती है, तथा दोनों बातों को वाचक शब्द से जोड़ा जाता है। ये इस बिंदु से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि उदाहरण अलंकार में एक बात कहकर, यानी पहले एक बात कही जाती है और फिर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, और दूसरी बात कही जाती है, दोनों बातों को वाचक शब्द से जोड़ा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उदाहरण अलंकार नहीं है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि यदि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार नहीं है, क्योंकि उदाहरण अलंकार है वो अन्य अलंकारों से समानता रखता है। कौन कौन से अलंकारों से समानता रखता है ये देखते हैं। तो ये देखो, अगला ये हटा देता हूं, आपने परिभाषा लिख ली होगी, वाचक शब्द लिख लिए होंगे। अब देखो, उदाहरण अलंकार है वो अन्य अलंकारों से भी समानता, यदि वाचक शब्द नहीं है तो निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार नहीं होगा। तो ये आप ये बिंदु लिखो, उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार दृष्टांत, प्रतिवस्तु उपमा,
प्रतिवस्तु उपमा व अर्थांतर न्यास। उदाहरण अलंकार दृष्टांत प्रतिवस्तु उपमा व अर्थांतर न्यास अलंकारों से समानता रखता है, समानता रखता है। यानी उदाहरण अलंकार है वो दृष्टांत अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार व अर्थांतर न्यास अलंकार तीनों से समानता रखता है। वो समानता कैसे रखता है ये देखो, यदि दृष्टांत अलंकार प्रतिवस्तु उपमा अलंकार व अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरणों में वाचक शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए, वाचक शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह उदाहरण अलंकार बन जाता है, उदाहरण अलंकार बन जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है कि यदि दृष्टांत अलंकार के उदाहरणों में, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार के उदाहरणों में व अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरणों में वाचक शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो उदाहरण अलंकार बन जाता है। यह आप अच्छे से ध्यान में रखोगे कि उदाहरण अलंकार दृष्टांत अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार व अर्थांतर न्यास अलंकारों से समानता रखता है। ये बिंदु एक बार आरपीएससी द्वारा परीक्षा में पूछा हुआ है कि उदाहरण अलंकार कौन कौन से अलंकारों से समानता रखता है, दृष्टांत, प्रतिवस्तु उपमा और अर्थांतर न्यास। इसमें आप ये ध्यान में रखेंगे कि दृष्टांत अलंकार के उदाहरणों में, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार के उदाहरणों में व अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरणों में वाचक शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह उदाहरण अलंकार बन जाता है। यानी उदाहरण अलंकार की आपको अच्छे से पहचान रखनी है कि उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है तो निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार है। और वाचक शब्द कौन से वाक्य में प्रयुक्त होगा? उपमान वाक्य में प्रयुक्त होगा। यह आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि वाचक शब्द कौन कौन से हैं, तो यह आपको बता दिए, ज्यों, जो, जिमी, जैसे, जस, जथा, यथा। यदि ये शब्द आपको मिलते हैं जहां दो वाक्य हों और दूसरे वाक्य में यदि ये शब्द हों तो निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार होगा। अब देखते हैं, अब आपको यहाँ ये ध्यान में रखना है कि दृष्टांत अलंकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पूरी। तो दृष्टांत अलंकार का हमने पहले ले लिया है और दृष्टांत अलंकार को पढ़ लिया है। तो आपको दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में अंतर भी याद रखना है कि दृष्टांत अलंकार में और उदाहरण अलंकार में क्या अंतर है। यदि वाचक शब्द का प्रयोग हो जाए तो उदाहरण अलंकार, और यदि वाचक शब्द का प्रयोग न हो
तो दृष्टांत अलंकार। क्योंकि दृष्टांत अलंकार में भी दो वाक्य होते हैं। फिर दूसरी बात, हमने दृष्टांत को पूरा पढ़ा है, आप वीडियो देख सकते हैं, उससे आप दृष्टांत अलंकार समझ सकते हैं। फिर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में क्या होगा, इसमें भी दो वाक्य होते हैं और दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों में इसमें भी जो पहला वाक्य है वो उपमेय वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उपमान वाक्य होता है और दोनों वाक्यों का साधारण गुणधर्म एक होता है, बशर्ते वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं होता। न तो दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द प्रयुक्त हो सकता, न ही प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में वाचक शब्द प्रयुक्त होता और न ही अर्थांतर न्यास अलंकार में वाचक शब्द प्रयुक्त होता। यदि वाचक शब्द प्रयुक्त हो गया तो उदाहरण अलंकार, और वाचक शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो दृष्टांत अलंकार है या प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है या अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा प्रतिवस्तु उपमा व अर्थांतर न्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी आवश्यक है, तो वो देख लेते हैं। ये मैं हटाता हूं इनको कि, और ये देखेंगे कि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार किसे कहते हैं और अर्थांतर न्यास अलंकार किसे कहते हैं। तो प्रतिवस्तु उपमा अलंकार देखते हैं। आपको अच्छे से पता होना आवश्यक है कि दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार कहाँ होता है और उदाहरण अलंकार कहाँ होता है, वह अर्थांतर न्यास अलंकार कहाँ होता है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में भी दो वाक्य होते, दो वाक्य होते। फिर दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो वह दूसरा वाक्य उपमान वाक्य हो तथा दोनों वाक्यों का साधारण गुणधर्म एक ही हो, वहां प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है बशर्ते वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये है आपका प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। दो वाक्य होते हैं, जहां पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो वह दूसरा वाक्य उपमान वाक्य हो तथा दोनों वाक्यों का साधारण गुणधर्म एक ही हो। ये ध्यान में रखना आपको अच्छे से।
कि जहां दोनों वाक्यों का साधारण गुणधर्म एक ही हो वहां प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। शर्त यह है कि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वाचक शब्द का प्रयोग हो गया तो निश्चित रूप से उदाहरण अलंकार होगा, और वाचक शब्द नहीं हो तो कौन सा होगा? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होगा। इसके साथ ही हमने एक नाम और लिया था, अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार, तो ये भी आप थोड़ा सा देख लो कि जहां इसमें भी कितने वाक्य होते हैं? 2 वाक्य होते हैं। 2 वाक्य होते हैं। 2 वाक्य होते हैं। और फिर इसकी परिभाषा देख लो। जहां सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया जाए या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, बशर्ते वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब ये देख लो, अर्थांतर न्यास अलंकार 2 वाक्य होते हैं। जहां सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन किया जाए या विशेष कथन का सामान्य कथन से समर्थन किया जाए वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है, बशर्ते वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वाचक शब्द का प्रयोग हो गया तो निश्चित रूप से कौन सा अलंकार हो जाएगा? उदाहरण अलंकार हो जाएगा। यहां भी आपको यही ध्यान रखना है इसमें प्रतिवस्तु उपमा में कि पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो, दूसरा वाक्य उपमान वाक्य हो तथा दोनों वाक्यों का साधारण गुणधर्म एक ही हो, वहां प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है, बशर्ते वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वाचक शब्द का प्रयोग हो गया तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। फिर इसमें एक और बचा और वो है दृष्टांत अलंकार, तो वो भी देख लो। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं। और दृष्टांत अलंकार से किस प्रकार समानता रखता है वो देखो। दृष्टांत अलंकार से उदाहरण अलंकार है वो किस प्रकार समानता रखता है वो देखो। और ये देखो, ये लिख लो दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, और इसमें ये लिखो, इसमें 2 वाक्य होते, 2 वाक्य होते। फिर इसमें दूसरी बात लिखेंगे, वो परिभाषा देखो इसकी कि जहां
एक बात कहकर, उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के रूप में उससे मिलती जुलती, मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, दूसरी बात कही जाए तथा दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार होता है बशर्ते वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें भी यही शर्त है कि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वाचक शब्द का प्रयोग हो गया तो उदाहरण अलंकार बन जाता है। तो ये तीनों अलंकार आपको बता दिए कि दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है, प्रति वस्तु उपमा अलंकार कहाँ होता है और अर्थांतर न्यास अलंकार कहाँ होता है। यदि तीनों अलंकारों के उदाहरणों में वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वो उदाहरण अलंकार बन जाता है। तीन अलंकार हमने यहाँ देखे हैं कि दृष्टांत, अर्थांतरन्यास व प्रति वस्तु उपमा अलंकार। ये एक बार आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ है कि उदाहरण अलंकार किन किन अलंकारों से समानता रखता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किन किन अलंकारों से समानता रखता है। अब देखते हैं उदाहरण अलंकार के उदाहरण। उदाहरणों से समझेंगे कि किस प्रकार वाचक शब्द का प्रयोग होता है और किस प्रकार पहला वाक्य उपमेय वाक्य व दूसरा वाक्य उपमान वाक्य होता है। ये बात उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो उदाहरण, देखो बहुत ही आसान अलंकार है उदाहरण अलंकार। आपको केवल इतना सा ध्यान में रखना है कि वाचक शब्द का प्रयोग होगा और वाचक शब्द है वो उपमान वाक्य में प्रयुक्त किया जाएगा। और वाचक शब्द आपको बताई दिए, वो आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। और उदाहरण देखो, जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि बिलाही। जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि बिलाही, ज्यो चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ उदाहरण अलंकार है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये ज्यो मिल गया, तो वाचक शब्द मिल गया। और वाचक शब्द मिलते ही हमें ये निश्चित कर लेना है कि कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। अब देखते हैं कि पहला वाक्य उपमेय वाक्य, फिर दूसरा वाक्य उपमान वाक्य, और उपमान वाक्य में वाचक शब्द होना चाहिए। तो ये उपमान वाक्य है दूसरा।
और यहाँ वाचक शब्द है, इसका मतलब उदाहरण अलंकार है। अब यहाँ कैसे है वो ये देखो, जपत एक हरि नाम ते पातक कोटि बिलाही, कि हरि नाम यानी हरि का नाम स्मरण करने से कोटि यानी करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, पातक यानी पापी। अब यहां देख लो, और जपत यानी जपना या स्मरण करना। अब देख लो कि जपत एक हरि नाम थे, कि हरि के नाम का स्मरण करने से करोड़ों पापी हैं वो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। वैसे ही अब ये एक वाक्य हो गया, ये आपका उपमेय वाक्य है। कौन सा वाक्य है? उपमेय वाक्य। अब ये एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। तो ये एक बात कह दी कि हरि के नाम के स्मरण से ही और पापी जो करोड़ों पापी हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे चिनगारी एक थे, कि एक चिनगारी से घास ढेर जरी जाही, जरी यानी जलना, कि जिस प्रकार एक चिनगारी से घास का ढेर जल जाता है, वैसे ही हरि के नाम के स्मरण से करोड़ों पापी हैं वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया उदाहरण अलंकार, क्योंकि वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है, उपमान वाक्य में है। उपमेय वाक्य मतलब प्रथम वाक्य है वो उपमेय वाक्य है, और दूसरा वाक्य है वो उपमान वाक्य है। एक बात कह कर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है। तो इसको ये लिखें कि जिस प्रकार एक चिनगारी से घास का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार हरि का नाम स्मरण करने से करोड़ों पापियों को मुक्ति मिल जाती है। या ये कहें उद्धार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। यानी एक कथन कह करे उदाहरण के रूप में दूसरा कथन कहा गया है, और दोनों कथनों को वाचक शब्द से जोड़ा गया है। और ऐसा जहां हो वहां उदाहरण अलंकार होता है। ये आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक उदाहरण और देखो, इसको हटाता हूं। एक उदाहरण और देखो,
पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिना अवसर की बात। नीकी पे फीकी लगे, बिना अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। ये उदाहरण और देखो, नीकी पे फीकी लगे, बिना अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। अब यहां देखो, नीकी यानी चाहे भली बात क्यों ना हो, पर फीकी लगे यानी उचित नहीं होती। कब? जब अवसर नहीं हो, यानी अवसर के अनुसार ही हमें बात करनी चाहिए। चाहे भली बात ही है, लेकिन बिना अवसर के यदि बात कही जाती है तो वो उचित नहीं लगती है। ये कथन कह दिया, एक वाक्य हो गया। अब इस कथन को समर्थन करने के लिए इस कथन के उदाहरण के स्वरूप ये दूसरा कथन कहा गया है कि जैसे बसत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात, कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती, वैसे ही चाहे भली बात ही हो लेकिन अवसर के बिना उचित नहीं लगती। तो यह आपका हो गया उदाहरण अलंकार। सबसे पहले यह रहा देखो वाचक शब्द। तो वाचक शब्द देखते ही हमें निश्चित कर लेना है कि कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। यदि वाचक शब्द न हो तो हम देखेंगे कि कौन सा दृष्टांत है, या प्रतिवस्तु उपमा है, या अर्थांतरन्यास है। लेकिन वाचक शब्द मिलते ही हमें निश्चित कर लेना है कि कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। और इसमें लिख लो कि जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार भली बात भी बिना अवसर के उचित नहीं लगती, उचित नहीं लगती। एक बात कहकर दूसरी बात उदाहरण के स्वरूप कही जाए और दोनों बातों को वाचक शब्द से जोड़ा जाए तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। फिर एक उदाहरण और देखो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, कोई न निबल सहाय। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जगावत आग ज्यों, दीप ही देई बुझाए, दीप ही देई बुझाए। अब यहां देखो, सबे सहायक सबल के, सबे यानी सभी,
सहायक यानी सहायता करते हैं, सबल यानी बलशाली या सामर्थ्यवान भी कह सकते हैं, सामर्थ्यवान। निबल यानी कमजोर, सहाय यानी सहायक। अब यहां देखो कि सबे सहायक सबल की कि कोई बलशाली है या सामर्थ्यवान है उसके सभी सहायक होते हैं। कोई न निबल सहाय यानी कमजोर की कोई सहायता नहीं करता है। जैसे पवन जगावत आग ज्यों। अब ये देखो ज्यों वाचक शब्द आ गया, और वाचक शब्द आते ही आपको क्या करना है, कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। अच्छे से स्पष्ट कर लेना इस बात को कि पवन जगावत आग ज्यों, कि जिस प्रकार पवन यानी वायु, कि जिस प्रकार वायु आग को प्रज्वलित करती है। जगावत यानी प्रज्वलित करना, प्रज्वलित करना। आग यानी अग्नि, आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार वायु है वो अग्नि को प्रज्वलित करती है, परंतु दीप ही देहि बुझाए। दीप ही यानी दीपक, और दीपक को क्या करती है, बुझा देती है। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देहि बुझा। सामर्थ्यवान या बलशाली व्यक्ति के सभी सहायक होते हैं, कमजोर की कोई सहायता नहीं करता है। जैसे वायु है वो आग को प्रज्वलित करती है परंतु दीपक को बुझा देती है। यानी एक बात कह कर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है और दोनों बातों को वाचक शब्द से जोड़ा गया है। यानी पहला वाक्य उपमेय वाक्य है, दूसरा वाक्य उपमान वाक्य है, और उपमान वाक्य में वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार। तो यह आपने उदाहरण अलंकार के बारे में देखा है। हमने उदाहरण अलंकार को पूरा पढ़ा है। उदाहरण अलंकार में आपको 2-3 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है कि 2 वाक्य होंगे। पहला वाक्य उपमेय वाक्य होगा, दूसरा वाक्य उपमान वाक्य होगा। उपमान वाक्य में वाचक शब्द प्रयुक्त होंगे। उदाहरण अलंकार दृष्टांत, प्रतिवस्तु उपमा व अर्थांतर न्यास अलंकार से समानता रखता है। यदि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार व अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरणों में वाचक शब्द प्रयुक्त कर दिया जाए तो वह उदाहरण अलंकार बन जाता है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। वाचक शब्द आपको बता दिए हैं, ये वाचक शब्द देखते ही आपको निश्चित कर लेना है कि उदाहरण अलंकार होगा।